ये देखो ऊपर हेलीकॉप्टर वाले पंखे, वो कैमरा वाले ऊपर हटने के बाद ऊपर पंखा ये हेलीकॉप्टर के पंखे हैं। अब तुम ये मत कह देना कि हम कोई हेलीकॉप्टर की निकलवा लिए, ऐसे आते ही है कि थोड़ा अभी भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम आप सभी इन 10 दिनों में पूज्य सरकार के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ श्री भगवान कथा भी श्रवण करेंगे और भक्तपाल कथा भी श्रवण करेंगे। और इन 10 दिनों के मध्य में ही 2 दिवस से दीक्षा भी होगी और गुरु महोत्सव भी आप सभी उत्साह के साथ मनाएंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। अब वो बात अलग है, तुम्हारी में 1 बज गया, हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारी घड़ी खराब है। आज से गुरु पूर्णिमा का उत्सव प्रारंभ हो रहा और सब लोगों को बधाई हो। ये 3 सेट मंच दरबार अब परमानेंट हो गया। लेकिन बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था अब आप लोगों को जो वहां पर मैदान में बन नहीं पाते थे, अब यही दरबार, यही सो, यही भंडारा खाओ, यही लुढ़क जाओ। कोई टेंशन नहीं। अब हमने आज और समय दिया, अभी इतना रुपया तो नहीं है, और हमने कह दिया कि जैसे ही पैसा आए यही बगल में एक यहाँ पर दरबार, यहीं पर नहाओ, हनुमान जी के दर्शन करो। आज नंबर नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, अगले दिन तो आ ही जाएगा। बताओ कैसा बना है? बहुत अच्छा। अब आज से ये परमानेंट हमेशा यहीं पर दरबार, यहीं पर मिलना जुलना, यहीं पर भभूति बिखरी। देखो रेलिंग लग गई है, वहाँ दरबार कोने में जाओ, अंदर रेलिंग में घुसो, यहाँ रेलिंग से हमारे नजदीक आ जाओ, यहीं से भभूति लो, यहाँ से यू कैन गो, आई एम सो। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर बागेश्वर धाम की। ये जो मंच है परमानेंट बन गया। अब 3 चीजों की कमी, पूछो क्या है? एक तो नहाने वाली, दूसरी कमी है परमानेंट साउंड, तीसरी कमी है पीछे हमारा एक रूम तो होगा, बाकी पूरी व्यवस्था हो गई। अब सामने पहाड़ियां, हनुमान जी बैठेंगे, पीछे बागेश्वर बालाजी, मंदिर के बगल में अन्नपूर्णा, यहाँ पर जल की व्यवस्था, हर समस्या के हल की व्यवस्था। और आज से सायं 4 बजे से, कितने बजे? 4 बजे से आज शाम 4 बजे श्री धाम वृंदावन के शुभ सिद्ध कथा व्यास, जिनकी मंगलमय मधुरमय वाणी से पूरे विश्व में लाभ पहुंचता है, विद्वता पूर्वक जिनकी वाणी धारा प्रवाह है, उनकी वाणी से कथा निकलती है। पिछले वर्ष भी जो हनुमान चालीसा पर कथा हुई थी, थोड़े कम बढ़ पाए थे पर रह गया था। आज सायं 4 बजे से श्री धाम वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथा व्यास हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री अनंत श्री विभूषण से परम पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज जी का आगमन होगा। 4 बजे से कथा होगी, रात तक कथा चलेगी, फिर हम भोजन पाने जाएंगे, फिर यहाँ भगवती बांटने जाएंगे। भभूति और मरीजों का मिलना रात को, दिन में दरबार, शाम को कथा, पूरा दिन बीती। तो 3 दिन की कथा महाराज जी की जब पूरी हो जाएगी तो फिर से भक्तमाल की कथा यही शुरू होगी। यही गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। यहीं पर कल का दिन और बाकी है कि हमारा हैप्पी बर्थडे आ गया, एक ही दिन रह गया। देखो
बचपन में हम अपना बर्थडे मना नहीं पाए, मना क्या पाए, केक तो दूर की बात है, हमें तो तारीख ही बाद में ध्यान है। जब माता जी ने बताई कि तुम बेटा 4 तारीख को पैदा भए थे, तब हमने खोजी इतिहास में कि 4 जुलाई को हुआ क्या क्या, तब पता लगा अमेरिका भी 4 तारीख को ही स्वतंत्र हुआ था। इसीलिए हम कहें कि हमें सुबह नींद क्यों आती है, अमेरिका के टाइम के हिसाब से 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था और 4 जुलाई को ही स्वामी विवेकानंद जी का निर्माण हुआ था। हम विवेकानंद जी तो नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे बनने की कोशिश करेंगे, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। और कल एक हम बहुत बड़ी घोषणा करेंगे, परसों 4 जुलाई को, वो आज नहीं बताएंगे, परसों बताएंगे, जन्मदिन की। और बस बहुत आनंद है, व्यवस्था पूरी हो गई। अब आज से यही दरबार लगेगा। अब बिना देरी किए हुए बढ़िया दरबार शुरू करते हैं। जिनकी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें बुलाया जाएगा। मन में राम नाम का जप करो। भंडारे की व्यवस्था वही है अन्नपूर्णा में, क्योंकि यही पास कर देने से भीड़ बहुत मच जाती है, हौच पौच हो जाती है, तो खाना पीना वही, भंडारा वही। लेकिन हमने 4 जुलाई के लिए आप लोगों को 2 व्यवस्था, जिन्हें कम भूख लगे उन्हें यही बगल में खिचड़ी और हलवा लगवा है, पर जिन्हें ज्यादा भूख लगी, खीर खानी है, हलवा खानी, पूड़ी खानी, सब्जी खानी, वो दाल चावल खाना, वो अन्नपूर्णा में वहां मंदिर के पास पहुंचा। अच्छा, जिन्हें बिल्कुल भूख नहीं लगी, केवल मुंह में कुछ रखना चाहिए, हाँ, तो हम तुम्हारे लिए भैया गर्मा गर्म चाय की व्यवस्था करें, निःशुल्क, कोई शुल्क। हाँ, यहाँ शुल्क का कोई काम नहीं। हाँ, कोई दे दे तो मना भी नहीं, क्योंकि अभी बात तो इसी पे चल रही है पूरे देश में। देखो, हम 10 दिन से क्या हल्का मचा हुआ है, बजरंगी बली बचा। हमारी ऐसी हालत है जैसे गांव में, हमारे गांव में कहावत है, गरीब की लुगाई पूरे शहर की हो जाए। गरीब की लुगाई पूरे शहर की हो जाए, वही हमारा हाल है। कोई भी आता है हमारे खिलाफ न्यूज पे बोल देता है, ना लेना ना देना, भगवान बचाए। पर कोई बात नहीं, जिसको जिसमें संतुष्टि मिले, मस्त राम मस्ती में। हम तो चलते रहेंगे, चले बेटी धीरे तुम चले चलो, धीरे तुम बड़े चलो, धीरे तुम चले चलो। रुकना हमने कभी सीखा नहीं, झुकना कभी सीखा नहीं। मंजिल जब तक ना मिल जाएगी तब तक रुकना हमने सीखा नहीं। मंजिल भी मिलेगी, कारवा भी जुड़ेगा, हिंदू भी जगेगा और हिंदू राष्ट्र भी होकर के रहेगा। हमें भरोसा है बजरंग बली पर, इसलिए मेरे पास लो। तुम एक बात याद रखना, बागेश्वर बाबा बनना तो बहुत कठिन है। ये जिंदगी बहुत सरल है, बड़ी सेवक जी, जिसको नाम लो वही नाराज हो जाता है, जिससे बात ना करो वही नाराज हो जाता है। कुछ पहन भी नहीं सकते, ठंडी में मर भले ही जाए, पर जैकेट नहीं हम पहन सकते। हमारी आंखें इन्फेक्शन में तप जाए, अंधेरे हो जाए, और हम चश्मा नहीं पहन सकते। देख रहे हो तुम तमाशे लोग? अच्छा देखना, 2 पौड़ी में नाचने वाले जो गुटखों का प्रचार करते हैं, दाने दाने में है केसर का दम, वो करोड़ों की घड़ी पहन सकते, हम 20 रुपया का चश्मा भी नहीं पहनते। अद्भुत देश, लेकिन हमें इससे कोई बुराई भी नहीं है। हाथी चले बाजार नहीं, हम नहीं कहते। हम जिस गद्दी पे बैठे यहाँ से गलत बात थोड़ी हो सकती है। तो दुनिया बड़ी अजीब है, पर मेरे पास लो, एक बात को तुम याद रखना, हम हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की इस भूमि में बैठे हैं हम लोग, जहाँ सन्यासी बाबा ने तप किया। ऐसी भूमि बागेश्वर धाम, जहाँ कलयुग में हनुमान जी स्वप्रकट होकर के बालाजी के रूप में विराजमान। भारत में 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में है प्रसिद्ध से, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, बागेश्वर बालाजी, और तीनों जगह संतों की महिमा है। सालासर बालाजी में मोहनदास बाबा ने बालाजी को प्रकट किया, मेहंदीपुर बालाजी में समाधि वाले बाबा ने
ने प्रकट किया और बागेश्वर धाम पर सन्यासी बाबा ने प्रकट किया। लाखों करोड़ों